नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 22/8/2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 22/8/2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 कह रहा है कि विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। बिल्कुल कथन 1 जो है वो आपको सत्य है। कथन 2 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। कथन 3 कह रहा है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो कथन 1 और कथन 3 दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। किन जीवों पर लागू नहीं होता है दोस्तों? तो विषाणुओं पर। ऑप्शन 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को। किसके जयंती को दोस्तों? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को। ऑप्शन 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो आपको दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती हैं। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट करते रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो आपको दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है। किस आधार पर नहीं की गई है दोस्तों? तो मनोवैज्ञानिक आधार पर। ऑप्शन 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो भाग 9 में किया गया है। किस भाग में किया गया है दोस्तों? तो भाग 9 में। ऑप्शन 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती हैं। तो जल की मात्रा कर देती हैं। किसकी मात्रा कर देती हैं दोस्तों? तो जल की। ऑप्शन 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ होता है। तो हम लोगों का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की ऊंचावच के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है।
तो तल संतुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो तल संतुलन। ऑप्शन 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो आपको लद्दाख वाले भाग में मनाया जाता है। ऑप्शन 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होता है, उससे कम ऑक्सीजन का होता है, उससे कम कार्बन का होता है और उससे कम लिथियम का होता है। तो सही क्रम हम लोगों का ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं? तो ताप दीप्त लैंप जो हैं आपको विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक गीजर भी आपको विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। 3 नंबर में कह रहा है विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर जो है आपको विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, यानी कि 1 और 2 दोनों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। तो ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो हम बेकिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों? तो बेकिंग पाउडर का। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। किसके बीच का कोण होता है दोस्तों? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। तो ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो स्वर्ण शीर्ष समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। किसके समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था दोस्तों? तो स्वर्ण शीर्ष समिति के सिफारिश से। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गूंद में आयरन जो है आपको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? तो गूंद में। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित हैं? तो भू आकृतियों का अध्ययन के लिए समर्पित हैं। तो ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के लिए अध्ययन के लिए समर्पित हैं? तो भू आकृतियों का अध्ययन के लिए समर्पित हैं। तो ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो फ्लोरीन दर्शाता है। कौन सा तत्व दर्शाता है दोस्तों? तो फ्लोरीन। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है, जो कि आपको पोस्को का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है दोस्तों? तो पोस्को का। ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के उपयोग से
पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं? तो कागज के उपयोग से तैयार किए जा सकते हैं। किसके उपयोग से तैयार किए जा सकते हैं दोस्तों? तो कागज के उपयोग से। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।